अस्सलामुअलैकुम। एनाज़ किचन में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन। इनको हमने ऐसे बारीक पीसेस में काट लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक है ये मैंने ले लिया है। इसको मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हाफ़ टी स्पून से भी कम ली है मैंने हल्दी, 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा और 1 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में अपने पीसेस को डाल लेना है चिकन के। ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का। सारे ऐसे हम डाल के इनको मैरिनेट कर लेंगे। अभी हमने इसमें डाल देने हैं अपने सारे मसाले। ऐसे हाथ से मैं मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से करना है कि सारे पीसेस के साथ ये मसाला अच्छे से लग जाए। देखिए हमारे सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं, सबके साथ मसाला लग चुका है। अभी हमने इनको करना है फ्राई। एक पैन में ऑयल डाल के मैंने रख लिया है। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने फ्राई करने हैं अपने चिकन पीसेस को। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हमने रखने हैं इसमें पीसेस अपने। ऐसे मैरिनेट किए हुए हम पीसेस रख देंगे। मेरा पैन छोटा है इसलिए कम पीसेस आएंगे इसमें। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप एक साथ सारे उनको फ्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम इनको 1 से 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अभी मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। एक साइड से तकरीबन लोग हो चुके हैं। इस साइड से भी हमने इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो जी हमारे ये स्ट्रिप्स चिकन की बनके तैयार हैं। बहुत ही झटपट बन गई हैं। तो चलिए आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इनको साइड पे रख देते हैं। अभी मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं मैंने। इनकी सफ़ेदी और जर्दी हमने अलग कर देनी है। एक बाउल में हम निकालेंगे सफ़ेदी और दूसरे में निकालेंगे हम इसकी जर्दी। ये हमने जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग कर लिए। ये जर्दी है, इसको हमने अलग कर लिया है। अभी मैं इसमें भी डाल दूँगी थोड़ा सा दूध और सर्दियों में भी हमने डालना है थोड़ा सा दूध। अभी इसको फेंट लूँगी मैं। चाहे तो आप बीटर से भी फेंट सकते हैं, चम्मच से चाहे तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं। तो हमने अपनी सफ़ेदी और जर्दी को फेंट लिया है। चलिए हम इनको अभी कुक करेंगे। हमारा पैन गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये ऑयल डाला हुआ है। अभी इसमें मैंने डालना है, सबसे पहले मैंने कुक करनी है अपनी सफ़ेदी को। कुक करेंगे हम, इसको फैला लेंगे। आंच थोड़ी तेज़ करनी है मैंने। इसको हम कुक होने देंगे 5 मिनट तक। ये डबल लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। अभी हमने इसमें लगाना है ये जो हमने अपने स्लाइसेस बनाए थे वो रखेंगे हम इसमें। ऐसे इसको करना है। साथ हमने डालनी है थोड़ी सी गाजरें। हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकती हैं। थोड़ी सी गोभी। मेरे ज़्यादा कोई नहीं खाता इसलिए मैं बहुत कम डालूँगी इसमें। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हमने करना है इसको फोल्ड, ऐसे यूं
अब हम इसको काट लेंगे, स्लाइस कर लेंगे इसके। जी तो ये हमारी रेसिपी तैयार है, ये देखिए, आप इसको एंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जो कि हम ये जो हमने स्लाइसेस बनाए हैं इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ में इसको, मैंने बंस लिए हैं, बंस में हम इनके बर्गर बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी यहाँ पे मैंने 2 बंस ले लिए हैं, ये मैंने 2 अंडे फेंट के बना लिए थे। सबसे पहले हमने इसके नीचे लगाना है केचप। ये केचप हमने लगा लिया है इसके नीचे। पहले फैला देंगे हम इनको, पूरे बंस पे फैला देंगे ऐसे करके। फिर इसके ऊपर हमने लगाना है एग को, फैलाएंगे हम इसके ऊपर, एग लगा देंगे। ये एग लगाएंगे दोनों में। इनके ऊपर लगाएंगे हम वेजिटेबल्स, थोड़ी बहुत लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी। ये हमने लगा दी वेजिटेबल्स। इसके ऊपर अब हम रखेंगे ये जो चिकन के पीसेस मैंने फ्राई किए थे, अब वो रखेंगे हम इनके ऊपर, इस पे भी और इस पे भी। और अगर चाहें तो हम दोबारा से इसके ऊपर केचप लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को केचप बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा और केचप लगाऊंगी। तो लीजिए, हमारे झटपट बर्गर्स भी तैयार हैं। ये आप बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं और ब्रंच में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए, तब तक के लिए अभी हम नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।